पिकअप ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि रबर होज का कोटेशन कैसे दे। रबर होज का कोटेशन, ध्यान दो इधर, मेरे तरफ ध्यान देने का। जिंदगी भर नहीं तो ऐसे बुके देखते रह जाओगे। जब कोई कुछ बताता है तो आपकी निगाहें जो है उसके आंखों पे रहनी चाहिए, उसके लिप्स पर रहनी चाहिए, उसके फेस पे रहनी चाहिए। कोई आपको उठा के लेके नहीं जाने वाला, कोई आपका अपहरण करने वाला नहीं है। तो लाइफ में कभी भी अगर आपको टीचर बोलता है, आपका प्रोफेसर बोलता है, आपका माँ बाप बोलता है, किसी से अगर आप कम्युनिकेशन करते हो, वार्तालाप करते हो, तो आपकी निगाहें उसकी निगाहों पे रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो सामने वाले के आप पूरी तरह से अनादर करते हो, रिस्पेक्ट का तो बातें दूर है। वही लोग आगे बढ़ा है लाइफ में, जो स्टेप में स्टेप मिला के कोशिश करते हैं, आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़े हैं। वो हीरोइन नहीं बन पाती जब स्टेज पर डांस नहीं करी होती, वो सिंगर नहीं बन पाता जब स्टेज पर गाना नहीं गाया होता। वो कार लेडीज जो आज भी चूड़िया पहन के घरों में बैठती है, कार नहीं है तो क्या है, जिसने चूड़िया को तख्त पर रख करके हाथों में तलवार लेकर के लोगों का सामना करी, वही तो झांसी की रानी बनी। जो पैर की पायल को निकाल करके फेंक दिया, जो पैर की पायल को निकाल करके फेंक दिया, समीज सलवार को खूंटी पर टांग दिया, और जो सहनसा बनी वही तो पीटी उषा बनी। तो आपको शर्म और हट लज्जा आप अगर नहीं त्याग सकती हो तो जिंदगी में घर में बैठना ही आपके लिए बेहतर होगा। चाहे जेंट्स हो चाहे, शर्म आती है तो पर्दा के अंदर रहो। शर्म आती है, बर्बाद होना है तो पर्दे के अंदर चले जाओ, और आबाद होना है तो पर्दे के बाहर आ जाओ। ठीक है। इस वीडियो के आगे हम ये बताना चाहते हैं कि खुल करके सीखना है तो खुल करके सीखो, और नहीं तो अपने चारदीवारी के अंदर बंद हो जाओ। खुद सीखना है तो खुल करके सीखो, नहीं तो अपने चारदीवारी के अंदर 10 लाख लगा के बैठ जाओ। मैं मिथिलेश चौधरी का बोलना यही है। मैं मिथिलेश चौधरी एक मामूली गांव का लड़का हूं, जहाँ पे हल भी चलाया हूं, फड़वा भी चलाया हूं, सर पे 25 किलो का बोझा लेके 3 किलोमीटर दूर भी गया हूं। लेकिन 3 किलोमीटर दूर का जो है, ये जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, 25 किलो वजन उठाने वाला आज पता नहीं कितने टेक्निकल थिंग्स को उठा के चलता है। कहीं बुकों से देख के नहीं बोलता, लेकिन पढ़ा है, दूसरे से सीखा है, तभी हम आपको बोल पा रहे हैं। आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, किसी को सिखाना चाहते हो, तो आंखों में आंखों मिलाना सीखो, हाथों में हाथों मिलाना सीखो, तभी जिंदगी आपकी कामयाब होगी। तो आज हम बात करेंगे कि रबर होज क्या है और रबर होज का कोटेशन को कैसे दिया जाए। तो आपके सामने जब कोटेशन देते हो तो प्राइस की बात आती है। किसकी बात आती है? प्राइस। तो प्राइस आपका सब कुछ का दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका 4 इंच का होज है, राइट, सीमेंट फीलिंग होज है, तो उसका आपका 1 मीटर का रेट दिया गया है 1800। कितना दिया गया है? 1800। आप फटाफट करो। 1800 आपका, अगर मान लीजिए सामने वाला पूछता है कि हमको 5 मीटर का होज चाहिए, तो क्या करोगे? 1800 into 5। क्या करोगे? ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, कम के लिए डिवाइड किया जाता है। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, कम के लिए डिवाइड किया जाता है। दिमाग में रखो। क्या करो? ये दिमाग में रख लो। फिर से बोलता हूं, जितने लोग सुन रहे हो, कि कम के लिए डिवाइड किया जाता है। जैसे तुम्हारा 10 भाई है यार, 5 भाई है, तुमको अलग अलग करना होगा तो डिवाइड ही तो कर दोगे, और एक जगह लाना है तो ज्वाइंट ही तो करोगे। बात समझ में गया? तो ज्यादा के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कम के लिए डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है।
तो आपको 5 मीटर चाहिए, तो 18 5 90, 9000 हो गया इसका रेट, राइट? कितना हो गया? क्लियर? फिर से बोलता हूं कि जो भी प्राइस लिस्ट में आपका है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4 इंच का हो जो है पर मीटर 1800 है, तो 5 मीटर चाहिए, तो 1800 इंटू 5 900 हो गया, 9000 हो गया, राइट? 18 5 90 मतलब 9000 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें फिटिंग क्या है, फिटिंग क्या है? बहुत साइड फ्लेंच है, तो फ्लेंच कौन सा है? एमएस फ्लेंच है, एसएस फ्लेंच है, ब्रासेस फिटिंग है या सर्वाइवल फ्लेंच है? कितने तरह का फिटिंग हो सकता है? कितने तरह का फिटिंग हो सकता है? MS फ्लैंज। फिटिंग कितने तरह का हो सकता है? एमएस फ्लेंच भी हो सकता है, एसएस फ्लेंच भी हो सकता है, सर्वाइवल फ्लेंच भी हो सकता है और ब्रश फिटिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 तो कॉमन है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको मैं सीधा सा फंडा बता रहा हूं। ये होज का तो आपको पर मीटर रेट मालूम है और आपके पास कोई भी कंपनी में काम करते तो आपको प्राइस लिस्ट दिया है, लेकिन आपको जैसे कि एमएस फ्लेंच का है तो आप पर इंच जो है ना 500 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, पर इंच 500 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मान लीजिए 3 इंच का आपको फ्लेंच का रेट देना है तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 1500। अगर 4 इंच का देना है तो 4 इंटू 500 कितना हो गया? 2000। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी अगर एमएस फ्लेंच है, बहुत साइड का फिटिंग है, बहुत साइड फिटिंग है, अगर ये क्या है एक साइड का नहीं रेट ले रहे, दोनों साइड का ही रेट है 500 लो तो वन साइड, और अगर वन साइड पूछता है तो इसको हाफ कर लो, 250 से मल्टीप्लाई कर लो। आगे समझ में क्लियर? कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? बोलने का डाउट है क्या? अगर दोनों साइड फ्लेंच लेना है एमएस फ्लेंच तो जितना इंच का पूछेगा उससे 500 से मल्टीप्लाई कर देना। 10 इंच का भी तो 10 इंच इंटू 500, 12 इंच इंटू 500, और एक साइड ये फिटिंग पूछता है तो उसका हाफ कर देने का 10 इंटू 250, तो आपका फिटिंग का आपका रेट आ गया। तो अब ये आपका मान लीजिए 9000 था और फ्लेंच का कीमत 4 इंच का कितना हो गया मैडम? 1800। 4 इंच का कितना हो गया? 500 के हिसाब से 2000 हो गया ना। तब ये 9000 आपका रबर का पार्ट का हो गया और फ्लेंच का कितना हो गया? 2000 तक कितना हो गया? 9 2 11000 इसका रेट हो गया। एक होज का रेट कितना हो गया? 11000। कुछ डाउट है? कुछ डाउट है आपको? नो मैडम, कुछ डाउट है? 11,000 कैसे हुआ? 11,000 कैसे हुआ? रेट वाला बताइए। दोनों साइड का फ्लेंच का 10 इंचेस में 500 करेंगे, वन साइड का होगा तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने इंच का मान लेना। तो 4 इंच 5 मीटर का बहुत साइड फ्लेंच रहेगा तो कितना रेट आएगा? 2000। पूरा कितना होगा? होज प्लस फ्लेंच 11,000। क्योंकि इनका दिमाग तो यहाँ पर है ही नहीं। सामने वाला चुतिया है जो बोलते जाता है, या सामने वाला अपने आप को स्मार्ट समझता है कि सुनता नहीं है। फिर से बताता हूं, 5 मीटर है तो 1800 इंटू 5 कितना हो गया? 9000। 9000। सामने वाला बोलने वाला टीचर चुतिया है आज के जमाने में, और आज का स्टूडेंट जो है ना अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। साला सुनने के लिए रेडी नहीं है, सीखने के लिए रेडी नहीं है। पागल हो जाता है टीचर बोलते बोलते प्रोफेसर, लेकिन आज के गार्जियन का बच्चा जो है ना सुनने के लिए रेडी नहीं है। 5 इंटू 1800 9000 हो गया। अगर हम दोनों साइड फ्लेंच रखते हैं तो 4 इंच इंटू 500 हो गया 2000, और 2000 9000 को प्लस करते हैं तो 11000, उस होज का प्राइस हो जाता है 11000। आ गया समझ में? और कुछ डाउट है? कान खोल करके सुना करो। ये वीडियो जो इंटरनेशनल लेवल पर वीडियो जाती है, जितना भी बेवकूफ लोग हैं पूरा कान खोल कर सुनो।
सीखने वाले से ज्यादा सिखाने वालों को स्ट्रेस लगता है, मेहनत लगता है। सीखने वाले से ज्यादा सिखाने वालों को मेहनत लगता है। पढ़ने वाले से ज्यादा पालने वालों को मेहनत लगता है। मैकेनिक का काम सिखाने वाले से जो आता है ना सीखने के लिए, उस पर ज्यादा फोकस मेहनत लगता है। बार बार एक नट तोलता है, बोल्ट तोलता है। पढ़ने वाला बार कितने पेंसिलें कितने बुके फाड़ देता है, कितने हजारों का चावल, कितने लाखों का दूध पी जाता है बच्चा जब बड़ा होता है 20-21 साल का। तो ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। आपको एमएस फ्लेंच हो गया। जैसे सर्वाइवल फ्लेंच की बात करेंगे, अगर मान लीजिए दोनों तरफ सर्वाइवल फ्लेंच है, राइट? अगर दोनों तरफ सर्वाइवल फ्लेंच का मतलब कि रोटेटेड जो फ्लेंच फिक्स, एक तो फिक्स फ्लेंच का हो गया 500 पर इंच, दूसरा जो है सर्वाइवल फ्लेंच का मतलब एडजस्टमेंट। अगर मान लीजिए किसी मशीन में लगाना तो जिधर उसका बोल्ट रहेगा उधर घूम के लग जाएगा, सर्वाइवल फ्लेंच बोलते हैं। तो सर्वाइवल फ्लेंच का पर इंच आपको 800 रुपया पकड़ना है कास्ट। कितना? 800। मान लीजिए 3 इंच है तो 3 इंच इंटू 800 कितना हो गया? 24 हो गया। 4 इंच है तो 4 इंच इंटू 800 कितना हो गया? 2400। 3200। 3200, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वन साइड पूछेगा वहीं पे तो क्या करेंगे? 400। वन साइड अगर पूछेगा तो इसका हाफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए वन साइड आपका सर्वाइवल फ्लेंच पूछता है, वन साइड फिक्स्ड, वन साइड सर्वाइवल फ्लेंच पूछता है और वन साइड फिक्स फ्लेंच, तो वहां पर आप क्या करोगे? 400 प्लस 250। तो एक तरफ 250 इंटू 3 कर दोगे और एक तरफ जो है 400 इंटू 3 कर दोगे, अगर 3 इंच का है तो एक तरफ जो है फिक्स्ड फ्लेंच का रेट आ जाएगा, एक तरफ से। क्लियर? अब हम चलते हैं। आपने देख लिया कि एमएस फ्लेंच में आपका, फिर आपको समरी बता देता हूं। जैसे आपका होज का तो रेट मालूम है मेरे भाई, पर मीटर आप ले सकते हैं। 1 मीटर का इतना था, इतना मीटर का इतना, 1 मीटर का इतना, इतना मीटर की था। अगर आपको दोनों साइड फिक्स फ्लेंच है तो पर इंच 500 के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक साइड है तो 250 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर सर्वाइवल फ्लेंच रोटेटेड फ्लेंच है तो आपको 800 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये सारे रेट आपको निकल जाएगी। अब आपको मान लीजिए सामने वाला बोलता है कि हमको एमएम में पूछ दिया, वो पहले ही आपको लेंथ डिसाइड कर दिया कि 4200 एमएम हमको चाहिए, 4200 एमएम चाहिए। तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे करोगे? अगर सामने वाला लेंथ को बोल दिया कि मेरे को 4200 चाहिए, या पूछ दिया 3500 एमएम चाहिए, तो आप इसको मीटर में कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? उसको डिवाइडेड बाय 1000। एक मीटर में कितना होता है एमएम? 1000। 1 मीटर में 1000 एमएम होता है। तो मैं क्या बोला था कि कम के लिए डिवाइड करना है, तो 1000 से डिवाइड करोगे। मान लीजिए 4200 में 1000 से डिवाइड करें तो कितना होता है मीटर? 4.2 मीटर होता है। अब आप बोलो 3500 में अगर 1000 से डिवाइड करें तो कितना मीटर होगा? 3.5 मीटर हो गया। अगर 2500 है तो 1000 से डिवाइड करें तो 2.5 मीटर है। क्लियर? तो कोई बंदा पूछेगा आपको कि हमको इतना एमएम लेंथ है, तो आपको 1000 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर देना और पर मीटर का आपके पास रेट है उसे मल्टीप्लाई करना, फिटिंग का प्लस कर देना। राइट? अब यहां तक हम आ गया। दूसरा क्या सवाल आपको परेशान करेगी कि जैसे कि सामने वाला कभी बोलेगा 5 इंच में हमको 5 मीटर चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं 5 इंच क्या है। तो 5 इंच का मतलब कि एक इंच में जो होता है 25.4 mm होता है। 1 इंच में कितना होता है? 25.4 होता है। तो 5 इंच में कितना होगा?
तो 5 इंटू 25.4 से मल्टीप्लाई कर दोगी तो ये कितना 127 mm हो गया। हाँ, 1 इंच में 127 mm हो गया, राइट। अब आगे हम बात करेंगे कि जैसे कि आपने देख लिया एमएस फ्लैंज में ही रोटेटेड हो गया, सर्वाइवल हो गया, फिक्सेड हो गया। फिक्सेड को 500 के हिसाब से, सर्वाइवल रोटेटेड को 800 के हिसाब से। ये समरी आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कस्टमर ने एमएम में आपको लेंथ दे दिया तो आपको 1000 से डिवाइड करके आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं कि अगर एसएस की बात आती है, एसएस ये स्टेनलेस स्टील, एमएस का मतलब मिल्ड स्टील। मिल्ड स्टील मीन्स जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है और रस्ट पकड़ता है, लेकिन वहीं पर एसएस स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है। निकेल और सिलिकॉन और ये सब का प्रॉपर्टी जो होती है, क्रोम का प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, परसेंटेज ज्यादा होती है, वहाँ कार्बन की परसेंटेज कम होती है, उसको स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। तो जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया कि ये स्टील जो है 3 तरह का होता है। एक जो होता है आपका कार्बन स्टील होता है, एक अलाइड स्टील होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है, एक टूल स्टील होता है। तो अब हम बात करेंगे एसएस का। अगर एसएस का आपका आता है तो आप क्या करना होगा कि 1100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत है। नोबडी आस्किंग व्हाट इज द प्राइस ऑफ द एसएस फ्लैंज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एसएस, डोंट आस्क एनीवेयर। आपके पास होज का रेट है पर मीटर का, तो एसएच का फ्लैंज का निकालने के लिए मान लीजिए 3 इंच का कितना हो जाएगा, तो 3300 हो गया। 4 इंच का कितना हो गया, 4400। तो अब आपको मान लीजिए आपका ये फिक्स फ्लैंज का हो गया, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फिक्स फ्लैंज का। क्या हो गया, फिक्स फ्लैंज का हो गया। अब मान लीजिए रोटेटेड फ्लैंज का रहेगा तो क्या करोगे आप, इसके ऊपर जो है आप इसके ऊपर 400 रुपया पर इंच बढ़ा दो, तो मतलब 1500 रुपया पर इंच के हिसाब से लेना। अगर रोटेटेड फ्लैंज है तो इसमें पर इंच 1500, पर इंच 1500 याद रखिए। ये माइंड को सेट कर लीजिए कि आपको कहीं भी पूछने की जरूरत है। अगर एसएस का फ्लैंज है तो पर इंच आपको, जैसे 3 इंच है तो 15 या 45, 4500 हो गया। 4 इंच का तो 15 चौके 6000 रुपया होगा। अगर 5 इंच है तो 15 5 75, 7500 रुपया हो गया। अगर उसी को एक साइड में चाहिए तो हाफ कर देने का, 750 के हिसाब से कर देना। क्लियर, क्लियर हो गया, कुछ डाउट है? आपको हो गया एसएस हो गया, एमएस हो गया। अब आता है क्या, एक आता है ब्रास फिटिंग आता है। तो ब्रास फिटिंग को अभी भी आप क्या करने का, जैसे कि मान लीजिए हम लोग 4 इंच का मार्केट में कितना है, 6000 में आता है। तो इसको भी आप क्या करने का, 1600 रुपया पर इंच के पकड़ लेने का। कितना, 1600 पर इंच, राइट। अगर ब्रास फिटिंग है, अगर ब्रास फिटिंग है तो बोथ साइड कितना पकड़ना है, 1600 पर इंच। जैसे 4 इंच का हो गया तो कितना हो गया, 4 इंच इंटू 1600 कितना हो गया, 6400। अगर वन साइड पूछेगा तो आपको 800 रुपया पर इंच पकड़ लेना है। तो मेरे को यह नहीं लगता है कि अब किसी को भी होज का कोटेशन देने में डाउट होगा। अगर हमारा वीडियो को कोई भी अंधा भी सुनता होगा, उसका आंख भी नहीं है, फिर वो कोटेशन दे सकता है। ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। ये 25 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि जो हमने लाख जूता खा करके बहुत सारे इंडस्ट्री में घाट घाट पे पानी पी करके हमने जो सीखा है, आपको बता रहे हैं कि आपको कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपको पर मीटर होज पूछ लिए, बाकी फिटिंग आपको मार्केट के हिसाब से चलते रहेगा। जैसे जैसे मार्केट में स्टील का रेट बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको फिटिंग का पर इंच का हिसाब से रेट बढ़ते जाएगा। जब कंपनी हम लोग चालू किए तो आपको जहाँ पर 500 था वहाँ पर 420 के हिसाब से कैलकुलेट करते थे, आज से कई साल पहले। आज हम लोग 500 रुपया पर इंच के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अब आता है कि प्रेशर क्या है। अब आपको प्रेशर का भी हिसाब से रेट चेंज होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 10 बार है, राइट। 10 बार है, 15 बार है, 20 बार है और 25 बार है।
ठीक है। ये 4 तरह का प्रेशर लोग पूछता है, कितना पूछता है? 7 से स्टार्ट होता है, 7 बार, 10 बार, 15 7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वैसे वैसे रेट बढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए 10 बार का आपका कितना है, मान लीजिए 10 बार का कितना है, मान लीजिए आपका 10 बार का रेट कितना है, मान लीजिए आपका 4 इंच का हो जाता है, 10 बार का आपका 1800 रुपया, ठीक है। तो आपका 15 बार का होगा तो क्या होगा, एक 5% बढ़ा देने का, बढ़ा के देखिए, अगर 15 बार का है तो 5% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 80-90 हो जाएगा। अगर 20 बार है तो फिर आपका 10% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20-80 हो गया। अगर आप मान लीजिए 25 बार है तो 15% बढ़ जाएगा, दिक्कत, ठीक है ना। तो आपको यही चीज देखना है। मान लीजिए 8 इंच का है, 10 बार का क्या रेट है, मान लीजिए 8 इंच का है होज, हाँ, 8 इंच का जो होज का रेट है 8750 है पर मीटर, कितना हो गया? 9,000 मान लीजिए, 9,000 है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे जो है प्रेशर को स्टैंड करने के लिए वहां पे फैब्रिक का जो कॉर्ड फैब्रिक लगाते हैं या कोई फैब्रिक लगाते हैं, रेनफोर्समेंट फैब्रिक, रेनफोर्समेंट, उसको ऐड करना पड़ता है, वो कॉस्ट वहां पे बढ़ता है। रबर सेम रहेगा, हेलिक्स बार सेम रहेगा, लेकिन आपका जो फैब्रिक जो है बढ़ते जाएगा, इसलिए आपको परसेंटेज कम से कम इच 5 kg पर आपको 5% बढ़ते जाएगा। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।